स्कंदरिया की पुरस्रार लाइब्रेरी। थियो हमेशा से कदीम शहर स्कंदरिया की तरफ मुतवज्जे रहा था। एक नौजवान लड़के के तौर पर उसने खंडरात की खोज में घंटों गुजारे, इन राजों का ख्वाब देखते हुए जो रेत के नीचे छुपे हुए हैं। एक दिन धूल भरी गलियों में घूमते हुए थियो ने एक पुरस्रार दरवाजे से ठोकर खाई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा पुराना और पहना हुआ था, पेचीदा नक्शो निगार के साथ जो हुआ में राजों को सरगोशी कर रहा था। बगैर किसी हिचकिचाहट के थियो ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। पुरानी किताबों और भूले भाले इल्म की खुशबू से हुआ मोटी थी। उसने अपने आप को एक भूलभुलैया लाइब्रेरी में पाया जिसमें कदीम तहरीरों की शरफ थी जो हमेशा के लिए फैली हुई थी। जैसे जैसे वो लाइब्रेरी की गहराई में घूम रहा था, थियो को अपने अंदर एक अजीब तवानाई की इमारत महसूस होने लगी। ऐसा लगता था कि किताबें खुद से पुकार रही थी, इसे अपने राजों से पर्दा उठाने की ताकीद कर रही थी। अचानक इसके कान में एक नर्म आवाज ने सरगोशी की, खुश आमदीद थियो, आपको लाइब्रेरी के राजों से पर्दा उठाने के लिए चुना गया है। थियो उधर उधर घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज इसके चारों तरफ से आ रही थी, शेल्फों और दीवारों से गूंज रही थी। इसने सर हिलाते हुए सोचा कि क्या वो ख्वाब देख रहा है। लेकिन जैसे ही इसने अपने हाथों को नीचे देखा, उसने देखा कि वो एक नर्म, दूसरी दुनियावी रोशनी से चमक रहे हैं। जोश के इजाफे के साथ थियो ने महसूस किया कि उसे एक अजीम तोहफा दिया गया है। वो कदीम जुबानों को समझ सकता था, नुसूस के अंदर छुपे असरार को समझ सकता था। उसने कीमिया, जादू और भूली हुई तहजीबों को लिखुन जैसे ही वो लाइब्रेरी में गहराई में गया, थियो को एहसास होने लगा कि वो अकेला नहीं। एक पुरस्रार शख्सियत, जिसे सिर्फ कीपर के नाम से जाना जाता है, लाइब्रेरी और उसके राजों पर नजर रखता था। थियो ने अपनी आंख के कोने से इसकी झलक देखी, एक हल्का सा साया जो कि जब भी वो मुड़कर देखने लगता है गायब हो जाता है। अपने इब्तदाई खौफ के बावजूद थियो कीपर पर भरोसा करने में इजाफा हुआ। वो एक ताकतवर जादूगरनी थी जिसकी आंखों से ऐसा लगता था कि वो इसे ही देख रही है। एक साथ उन्होंने लाइब्रेरी की गहराइयों को दरियाफ्त किया, राजों से पर्दा उठाया और रास्ते में चैलेंजों का सामना किया। जैसे जैसे थियो के इल्म में इजाफा हुआ, इसी तरह उसकी ताकत भी बढ़ी। वो कदीम जादू का माहिर बन गया, अनासिर को चलाने और हकीकत को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने के काबिल था। लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, और थियो को जल्द ही एहसास हो गया कि लाइब्रेरी और इससे आगे की दुनिया की तकदीर में इसका एक अहम किरदार है। कीपर की रहनुमाई के साथ थियो ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल लाइब्रेरी का दिफा करने वालों के खिलाफ किया जो इसके इल्म का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। वो एक हीरो बन गया जिसे पूरे मुल्क में स्कंदरिया की पुरस्रार लाइब्रेरी के सरपरस्त के तौर पर जाना जाता है। साल गुजर गए और थियो बुरा और अक्लमंद हो गया, लेकिन वो इस जादुई लाइब्रेरी को कभी नहीं भूला जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। इसने अपना इल्म अपने बच्चों और पोते पोतियों तक पहुंची।